नमस्ते जी, मेरा नाम है नेहा धीमान। द सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि धुरंधर 2 के बारे में फिल्म के ही एक एक्टर ने कौन सा सीक्रेट लीक कर दिया है। शाहरुख खान फिल्मों से ब्रेक क्यों ले रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही 3 इडियट्स के सीक्वल के बारे में भी चौंकाने वाला अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। किलियन मर्फी स्टारर पीकी ब्लाइंडर्स द इमॉर्टल मैन का टीजर आया है। बम विस्फोट, हिंसा, एक्शन और सस्पेंस टीजर में सब है। किलियन के साथ बैरी कीओगन और रेबेका फर्ग्यूसन भी इसमें जरूरी किरदारों में हैं। ये फिल्म 6 मार्च को चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज होगी और 20 मार्च को ये नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी। इसे टॉम हापर ने डायरेक्ट किया है। डायरेक्टर जैक क्रेगर की हॉरर फिल्म वेपन्स की ओटीटी रिलीज डेट आ गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने क्रिसमस पर यह घोषणा की। इसके मुताबिक ये फिल्म 8 जनवरी को जियो हॉटस्टार पर प्रीमियर होगी। ये 5 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पिछले दिनों खबर आई थी कि रजनीकांत की जेलर 2 में केमियो के लिए शाहरुख खान को अप्रोच किया गया है, मगर अब शाहरुख का केमियो कंफर्म हो गया है और इसकी पुष्टि फिल्म की कास्ट में शामिल मिथुन चक्रवर्ती ने की है। सिटी सिनेमा को दिए इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म के बारे में जरूरी डिटेल्स दी। उन्होंने बताया कि जेलर 2 में मोहनलाल, राम्या कृष्णन, शिव राजकुमार और शाहरुख खान भी हैं। साथ ही मिथुन ये भी बता गए कि वो फिल्म के विलन हैं। डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार ने जेलर 2 में मल्टीपल कैमियो रखे हैं। इनमें से एक शाहरुख करेंगे। ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 3 इडियट्स का सीक्वल बनने की खबरें चल रही हैं। इसमें 3 नहीं 4 एक्टर्स होने की बात सामने आई है। यहाँ तक कि मिड 2026 से इसकी शूटिंग का अपडेट भी चर्चा में है। मगर शर्मन जोशी, जिन्होंने फिल्म में राजू रस्तोगी का किरदार निभाया था, उनके बयान ने सबको चौंका दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें सीक्वल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा ये पहली बार नहीं है जब 3 इडियट्स के सीक्वल की खबरें आई हैं। 1-2 साल पहले भी ऐसी ही हवा बनी थी, मगर वो एक विज्ञापन था। अब तक तो मुझे सीक्वल की कोई जानकारी नहीं दी गई है। उम्मीद है कि इस बार ये अफवाह ना हो। रणवीर सिंह ने डॉन 3 छोड़ दी है। अब तक यही वजह बताई जा रही थी कि धुरंधर के बाद डॉन 3 उन्हें इस वक्त सही फिल्म नहीं लगती, मगर इंडिया टुडे की लेटेस्ट रिपोर्ट कुछ और ही कह रही है। सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया, असल में कहानी बिल्कुल अलग है। रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर ने रणवीर को डॉन 3 तब ऑफर की थी जब उनकी एक के बाद एक 3 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। वो तब भी रणवीर के साथ खड़े रहे जब संजय लीला भंसाली ने भी बैजू बावरा शेल्फ कर दी थी। रणवीर पर फरहान अख्तर का भरोसा धुरंधर के पहले से रहा। जब सबने उनका साथ छोड़ दिया था तब फरहान ने उन पर भरोसा दिखाया, मगर रणवीर का ये फिल्म छोड़ने का फैसला धुरंधर की सक्सेस से जुड़ा नहीं है। ये अलगाव कुछ क्रिएटिव डिफरेंस और कुछ डिमांड्स के चलते हुआ है। धुरंधर कैसी फिल्म है, ये तो उसकी कमाई के आंकड़े हर रोज बयां कर रहे हैं, मगर धुरंधर 2 कैसी होगी ये अब तक कल्पनाओं में ही है। हालांकि फिल्म में डोंगा का किरदार निभाने वाले नवीन कौशिक ने कुछ जरूरी जानकारी दी है। जस्ट टू फिल्मी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैंने धुरंधर 2 देखी है। एक चीज मैं बोल सकता हूँ और वो ये कि आपने जो पार्ट 1 में देखा है ना, एक्शन, सस्पेंस, षड्यंत्र, ये सब पार्ट 2 में 50 गुना ज्यादा है। क्योंकि मैंने फिल्म देख रखी है, इसीलिए कह सकता हूँ कि वो इस पार्ट से 50 गुना खतरनाक और खूंखार है। मैं सेकंड पार्ट में नहीं हूँ, मगर मुझे पता है कि उसमें क्या होने वाला है। वो सीन जिसमें हमजा हाथ में बम लिए जा रहा है, उसके पीछे कुछ लोग हैं, वो तूफानी सीन है और ऐसा बहुत कुछ है धुरंधर 2 में। हम बता दें कि धुरंधर ने 21 दिन में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। जियो स्टूडियोज की पोस्ट के मुताबिक इसने दुनिया भर से 1006.7 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इस कलेक्शन के साथ इसने कांतारा चैप्टर 1 को पछाड़ दिया है और अब धुरंधर इस साल की सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है। शाहरुख खान के बारे में बड़ी खबर आ रही है। बॉलीवुड मशीन नाम के इंस्टाग्राम पेज की रिपोर्ट है कि किंग के बाद वो लंबा ब्रेक लेने वाले हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक इसका कारण सेहत से जुड़ी परेशानियां हैं। शाहरुख पिछले कुछ सालों से लगातार काम कर रहे हैं। किंग के शूट के दौरान उनका हाथ चोटिल हो गया था, मगर कुछ ही दिन बाद शाहरुख काम पर लौट आए। अब वो अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना चाहते हैं, परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। कुछ फैंस उनके इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ इससे दुखी है। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल पड़ी है। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा, ब्रेक या रिटायरमेंट, नेशनल अवार्ड भी मिल गया, बेटा भी काम पर लग गया है, बेटी भी किंग के बाद हीरोइन बन जाएगी, अब शाहरुख आराम से रिटायर हो सकते हैं।
इसी के जवाब में शाहरुख के एक फैन ने लिखा, नेशनल अवार्ड तो शाहरुख को स्वदेश या चक दे के समय ही मिल जाना चाहिए था, तो क्या तब रिटायर हो जाते। वो इंसान लगातार काम कर रहा है, अब ब्रेक लेना चाहता है। चोट लगी है, रिकवरी जरूरी है। अभी तो शाहरुख को कई अवार्ड लेने हैं और काम करने का जितना जुनून शाहरुख में है, रिटायर तो वो मरते दम तक नहीं होंगे। धुरंधर आम दर्शकों की ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के ए लिस्टर्स की तारीफें भी बटोर रही है। हालांकि फिल्म फ्रेटर्निटी से कुछ ही लोगों ने इसकी खुलकर तारीफ की है। संदीप रेड्डी और राम गोपाल वर्मा भी उनमें शामिल है। 25 दिसंबर को राम गोपाल वर्मा ने धुरंधर के बारे में एक और पोस्ट लिखी और ये खासी चर्चा में है। उन्होंने लिखा, जब धुरंधर जैसी कोई बड़ी भारी हिट आ जाती है ना, तो इंडस्ट्री के लोग उसे नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वो इसके लेवल को मैच करने की अपनी असमर्थता से डर जाते हैं। वो तो इसे बुरे सपने की तरह याद करते हैं जो उनकी फिल्म में आने से धुंधला हो जाएगा। धुरंधर की धुआंधार सफलता तो उनके लिए चिंताजनक है ही, मगर 50 साल में किसी फिल्म पर इतनी चर्चा नहीं हुई। हर प्रोडक्शन ऑफिस जहां सो कॉल्ड बड़ी फिल्में बन रही हैं, वहां धुरंधर का खौफ दाखिल हो चुका है। वो इसका जिक्र करने से भी बचेंगे, मगर ये उनके जहन में लगातार कौंधती रहेगी। जो लोग अब तक हैवी वीएफएक्स, महंगे सेट, आइटम सॉन्ग और हीरो ओनरशिप टेम्पलेट पर फिल्में बनाते रहे हैं, उनके लिए तो ये हॉरर फिल्म है। टाइगर श्रॉफ और लक्ष्य लालवानी स्टारर लग जा गले के लिए एक मेजर डांस सीक्वेंस शूट हो रही है। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक असल में ये लक्ष्य और टाइगर के बीच डांस ऑफ है। लक्ष्य और टाइगर के अलावा इसमें 100 प्रोफेशनल डांसर्स हैं। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने ये सीक्वेंस डिजाइन किया है। इसकी शूटिंग 29 दिसंबर तक चलेगी। इस फिल्म को राज मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं। हर्षवर्धन राणे जल्द ही एक इंटेंस रोमांटिक ड्रामा फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। इसे इश्कज़ादे वाले हबीब फैजल डायरेक्ट कर रहे हैं। अली अब्बास जफर और अमेज़न MGM स्टूडियोज इसे प्रोड्यूस कर रही हैं। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड के मुताबिक ये फिल्म पंजाब में सेट एक लव स्टोरी है। इसकी शूटिंग मिड 2026 में शुरू होगी। वेलकम फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म वेलकम टू द जंगल का शूट पूरा हो चुका है। क्रिसमस पर अक्षय ने 30 सेकंड की एक क्लिप इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। इसमें कई एक्टर्स नजर आ रहे हैं। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, रवीना टंडन सहित 18 जाने माने एक्टर्स तो इसमें थे ही, मगर 6 एक्टर्स फिल्म से बाद में जोड़े गए हैं। इनमें अर्जुन फिरोज खान और पुनीत इस्सर भी शामिल हैं। इसे अहमद खान ने डायरेक्ट किया है। डायरेक्टर मेघना गुलजार की क्राइम ड्रामा थ्रिलर दायरा की शूटिंग पूरी हो गई है। करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन इसमें लीड रोल्स में हैं। 25 दिसंबर को मेघना गुलजार ने सोशल मीडिया पर शूट खत्म होने की जानकारी दी है। ये फिल्म अप्रैल 2026 में रिलीज होगी। अब बारी आज के सिनेमा रिकमेंडेशन की। द ललन टॉप सिनेमा एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी दे रहे हैं एक बेहतरीन फिल्म का सुझाव। सीरियाना ये एक नायाब पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी है। CIA के एजेंट है बॉब बर्न्स, जिसको क्लूनी ने प्ले किया है, और कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो इस कहानी का पार्ट हैं। कहानी है ऑयल रिच मिडिल ईस्ट के अंदर सेट। वहाँ पे कैसे एक पपेट रजीम को बदलने के लिए एक ऑपरेशन सा चल रहा है, जिसका हिस्सा चाहते ना अनचाहते हुए भी ये लोग बनते जाते हैं। ग्लोबल ऑयल इंडस्ट्री, करप्शन, CIA, बिजनेस डील्स, चरमपंथी, मिडिल ईस्ट और जियोपॉलिटिक्स पर ऐसी सिर घुमाने वाली फिल्म कभी भी नहीं बनी है। इसको आप प्राइम वीडियो पर रेंट कर सकते हैं। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा।